शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रोड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं भरोखा गांव में। यहां पे आपको बता दें कि दिन दिहाड़े आम आदमी पार्टी के नेता धर्मपाल लाट पे जो है वो हमला करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे में हमला जो है वो यहाँ से दूसरी तरफ जो बरवाली रोड है वहाँ पे किया जाता है, लेकिन वो तो बचत रही कि दिन का समय था और उन तमाम युवकों को जो है वो वहाँ से भगा दिया गया। आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई थी वो इसी जगह पे बनाई थी। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। CCTV फुटेज जो है वो इसमें सामने आई है। ये फरवाई रोड है। फरवाई रोड से 2-3 बाइक पे सवार होकर के 6-7 युवा जो है वो आते हैं और उसके बाद ये जो पोल दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ, ये बरोखा से बरवाली की तरफ जाते हैं तो वो रोड है। यहाँ पे इस पोल के पास जो है वो खड़े होकर के रणनीति बनाई जाती है और इसमें एक युवा का चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जो कि तस्वीरों में हमने आपको दिखाया भी था कि किस प्रकार से रणनीति यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद दूसरे कैमरे से जब हमने देखा तो पहले कैमरे में एक युवा छिपा हुआ था, दूसरे कैमरे में देखा तो इस पोल के पास में जो वो खड़ा हुआ है। बाइक का नंबर भी जो वो निकालने की कोशिश की, लेकिन बाइक का नंबर नहीं आ पाया। खैर, युवाओं की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन चेहरा जो है वो साफ आ चुका है। ऐसे में धर्मपाल लाट मेरे खुद के गांव से ये, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या घटना हुई थी, कब की घटना है ये है जी, मैं 4 बजे जब लाइट आई थी तो मैं घर से अपने खेत में गया था और खेत में जाके मैं लाइट चला के और 4 मरले के अंदर पानी लगा के और जब वापस आया तो जैसे ही मैं रोड पे चढ़ा तो मेरे गांव की तरफ से 3 मोटरसाइकिल जिनके ऊपर 2-2 आदमी बैठे थे और मुंह ढका हुआ था, मेरी तरफ उन्होंने घूर के देखा और वो आगे निकल गए और मैं उनसे आगे निकला तो इतने पीछे से बरोखा की तरफ 3 मोटरसाइकिल और रहते थे। वो जो पहले वाले 3 है वो कहते हैं यही बंदा है, यही बंदा है। ऐसे करके मेरे को घेर लिया और घेर के और मेरे ये चोटें मारी और मैंने उनसे पूछा ये चोट है जो ये चोट है जो उन्होंने पीछे से मारी है, ये देखिएगा जी। और ये जो चोट मारी है, एक बंदे ने अपने गल से चैन निकाली है और वो चैन उसने हाथ पे लपेट के ये चोट मारते ही मैं गिर गया। फिर उन्होंने मेरे को पीटा है और चोटें मतलब उन्होंने लातों में मेरे को पीटा। चोटें यही 2 गंभीर मारी है और जैसे ही वो उन्होंने मैंने कूटना स्टार्ट किया तो नज़दीक के कुछ लेडीज ये धान की रुपाई कर रहे थे साथ के खेत में, मेरे से 1 किला दूरी थे। उन्होंने जब शोर मचाया भी भागो भागो, बंदे को मार दिया, बंदे को मार दिया, तो जैसे ही मंदिर से 4 आदमी निकल के आए तो वो लेके मोटरसाइकिल और बरवाली की तरफ भाग गए। अब जब लोकेशन जब देखी गई है तब मुझे पता चला है कि आज से तकरीबन 18 और 15 सब महीने के ऊपर हो गए, मतलब 1 महीना और 1.25 महीने के बीच की बात है कि जब नहर के अंदर पानी आया था तो वो पानी पीछे मेरे रजवावे से मतलब पुल से पीछे कुछ लोगों ने पॉलीथीन लगाकर और पानी रोक रखा था और आगे के मौके पे पानी नहीं जा रहा था। मैंने जनहित के लिए वहाँ आवाज़ उठाई। उनको जब मैंने कहा भी आपने पानी क्यों रोक रखा है तो वो मेरे को कहने लगे कि जा, जो तेरे को करना है तू कर ले और हम तो यूं ही रोकेंगे। मैंने वो जनहित की शिकायत यहाँ उनके एक एप्लीकेशन लगा दी और उस एप्लीकेशन का बदला लेने के लिए उन लोगों ने मेरे को मारने की प्लानिंग से 3 मतलब आज मेरे पर अटैक किया है। वो मेरे को मारने के लिए आए थे। अगर वो लेडीज शोर नाम चाहती तो वो आज मेरा कत्ल कर सकते थे। इतने तक वो मतलब गंभीर आदमी थे। 6 मोटरसाइकिल थे और 15 आदमी थे जिनके पास पूरे हथियार थे। और वो अभी आपने शिकायत दे दी है? मैं अभी शिकायत देने जा रहा हूं क्योंकि पहले हमने CCTV कैमरे में उनके फुटेज देखे भी वो लोग हैं कौन, क्योंकि मेरे गांव के अंदर हर कोने पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे में उनकी तस्वीर साफ हो गई है। और अब मैं और मेरे गांव के जो लोग हैं अब हम सदर थाने में उनकी कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, CCTV में क्लियर हो गया कौन है? हाँ, CCTV में क्लियर हो गया और मुझे भी क्लियर हो गया कि ये मेरे पे हमला किसने करवाया है, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ जी सर, आपका क्या स्टैंड रहेगा? आपकी पार्टी से नेता हैं?
सर ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, क्रांति इनके खून में है। जहाँ भी कुछ गलत होगा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आवाज़ उठाता है, चाहे वो गांव सतर पर हो चाहे बड़े सतर पर हो। कहीं गलत हो रहा है तो वो आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि केजरीवाल जी ने हमें ये सिखाया है। इन्होंने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों पहले कोई नहर बंद कर रखी थी पॉलीथीन और पत्थर लगाकर, जिससे पानी आगे नहीं आ रहा था। तो इन्होंने उसकी जनहित में शिकायत करी कि आगे वाले किसानों को नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसा ना करें, पीछे से जितना पानी आ रहा है समान रेशों में बटना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो बंद बना रखा था। उसकी जब विभाग में शिकायत करी तो उन्होंने कार्रवाई करके उसको रुका होगा, तो उसी रंजिश बस कोई इन पर आज हमला हुआ है। जैसे इनका फ़ोन आया इन्होंने 112 पर फ़ोन किया और मेरे को बताया। हम यहाँ आए तो पुलिस के साथ हमने यहाँ CCTV देखे हैं, तो वो CCTV में जो चेहरे आए हैं वो आइडिया लगाया कि वही लोग हैं जिनके इन्होंने वो बंद हटवाया या उनका जो पानी का वो शिकायत करी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। हम इसकी पुरजोर जिन्होंने भी हमारे साथी पर हमला किया है उनको कानून के अनुसार हम सजा दिलवाएंगे। और हम SP साहब भी से सुबह मिलेंगे और हम सदर में लिखित में शिकायत देने जा रहे हैं। 112 से जो पुलिस वाले साथी आए थे उन अधिकारियों ने वो CCTV फुटेज की सारी चीज़ें नोट करके लेंगे। चलिए शुक्रिया। अब यहाँ पे सवाल जो है वो देखिएगा कितना बड़ा खड़ा होता है कि दिन दिहाड़े और जो युवा आए थे उनकी उम्र जो है वो महज 20 से 22-25 साल मैक्सिमम होगी। इतनी उम्र के अंदर युवा जो है वो सुपारी ले करके अगर किसी के साथ मार पिटाई करते हैं, हमले करते हैं, तो जो है वो कैसे हम कह सकते हैं कि युवा जो है वो हमारे युवा का भविष्य जो है वो सुनहरा है। अब ऐसे में पुलिस को चाहिए, CCTV फुटेज पुलिस के पास है, मिल चुकी है, वो भी मैंने भी आपको दिखाई है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कार्रवाई की जाती है, क्या कार्रवाई होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्या जिन लोगों पे इनका शक है वही इस साजिश के पीछे जो है वो साजिश करता निकलते हैं, इस पूरे हत्या का इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड निकलते हैं, या फिर इसके पीछे कहानी कोई और निकलती है, ये पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। और ये बता दूं कि यह बरोखा के अंदर पहला वाक्य नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे वाक्य हो चुके हैं। एक 15 अगस्त का वाक्य मैंने आपको दिखाया था। उनको सबक सिखाने के बाद अब उनको गांव के लोगों ने सबक सिखाया था, अच्छा सबक सिखाया था। उसके बाद अब इनकी बारी है, इनको पुलिस जो है वो कैसे, कब और किस तरह का सबक सिखाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा से बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।